तो चलिए मेरे भाई बहन, 10th पास किए हैं और 11th में नाम लिखाना है। समझ नहीं आ रहा है सर, मैथ ले, बायोलॉजी ले, आर्ट्स से कर ले, आई कॉम कर ले, क्या करे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मैथ लेंगे तो मेरी आगे की भविष्य क्या होगी, बायोलॉजी लूंगा तो मेरी आगे की भविष्य क्या होगी, आर्ट्स लूंगा तो मेरे जिंदगी आगे की भविष्य क्या होगी। मेरे भाई एक गलती और भविष्य खत्म। मैंने सही थंबनेल बताया है। मैं एक एक चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि तुम अगर मैथ लेते हो तो आगे कौन कौन सी जॉब तुम कर सकते हो, बायोलॉजी लेते हो तो क्या कर सकते हो, आई कॉम यानी कि कॉमर्स लेते हो तो क्या कर सकते हो, या मेरे भाई तुम आर्ट्स लेते हो तो क्या कर सकते हो। बच्चों को दिमाग में तो 10th पास करने के बाद लगता है कि गुरुजी डीएमएसपी से तो कम नहीं बनना है। तो बच्चों को लगता है ना कि नहीं सर, हम आर्ट्स लेंगे ना तभी डीएमएसपी बन सकते हैं। अरे सुन लो, पूरा वीडियो में एक एक बात का क्लियरिटी दे दूंगा कि तुम कैसे और कौन सा कोर्स लेके कोई भी जॉब कर सकते हो। तो जरा प्यार से आगे का 10 मिनट मेरे साथ बने रहो, एक एक बात क्लियर करने वाला हूं। तो आइए जरा देखिए ना, पहला स्लाइड मैंने यहां दिखा है। देखो मैंने ये लिखा है कि 12th के बाद क्या करें, यानी आप 10th पास कर जाओगे तो 12th में क्या करोगे, उसके लिए तैयारी। तो अभी से 11th में क्या नाम लिखाना है, क्या लेकर पढ़े, इसकी जानकारी तो अभी से क्लियर होगा ना। तो आइए मैं बात करता हूं। अगर मेरे भाई तुम पीसीएम लेते हो, पीसीएम के मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेते हो, तब कौन कौन सी जॉब में तुम जा सकते हो, आगे भविष्य में तुम क्या क्या कर सकते हो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हो तो आ जाओ। पहली बात, तुम्हारा पहला कोर्स आता है बीटेक का। बीटेक के मतलब हुआ कि दुनिया में जितना भी इंजीनियरिंग काम है, मोटा मोटी समझो, क्योंकि तुम अभी 10th पास किए हो, दिमाग उतना डेवलप नहीं है। तो अगर तुम इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, कलेजा से इच्छा है कि सर अपने को तो बनना है तो इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि मूवी वगैरह में दिखाया जाता है ना कि हमारे दामाद जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, तो बीटेक करके लोग बनते हैं। ये भी इंजीनियरिंग का कोर्स है। और नहीं तो भाई, जिस प्रकार आप आईएससी कर रहे हो उसी प्रकार आगे आप बीएससी कर सकते हो। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चों को इच्छा होता है कि गुरुजी मुझे तो कर्नल जनरल बनना है, जनरल बनना है, कर्नल बनना है। अच्छा, इसके लिए एक एग्जाम होता है एनडीए का। ध्यान से सुनो, एनडीए में वही बच्चा जा सकता है जिसका मैथ और फिजिक्स हो पेपर में। स्पेशल मैथ वाला जा सकता है, आर्ट्स वाला नहीं जा सकता है, कॉमर्स वाला नहीं जा सकता है। अगर मैथ फिजिक्स है तो जा सकता है, बायोलॉजी वाला नहीं जा सकता है। तो अगर दिल में करेजा में इच्छा है कि मुझे तो भारत माता की सेवा करनी है, मुझे तो देश सेवा करनी है, मुझे तो कर्नल बनना है, जैसे मूवी में दिखाया जाता है कर्नल साहब, तो ये सब बनना है तो एनडीए के थ्रू होता है, जो आपका मैथ वाले सेक्शन में आता है। दूसरा, कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। इसमें से आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, मतलब साइंस से हो, बायोलॉजी से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तो कोई भी सरकारी जॉब कर सकते हो। अच्छा ध्यान से सुनो आगे। आ हा, सबसे सुकून वाली बात, गुरुजी मुझे तो जहाज उड़ानी है, मुझे तो पायलट बनना है। जैसे ये भी मूवी में ट्रेंड चला हुआ कि मारो दामाद जी पायलट छो, ठीक है ना, मतलब मेरा दामाद पायलट है। तो पायलट बनने के लिए भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, यानी आप इस फील्ड से होने चाहिए, तभी आप पायलट बन सकते हो। अच्छा, ये कोई कोर्स है भाई, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। तुमको डाउट वगैरह होगा तो लास्ट में मैं अपना नंबर दे दूंगा, क्लियर कर सकते हो डाउट। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अब बच्चे कहेंगे गुरुजी मुझे तो 10th तक की मैथ कमजोर है, मुझे तो मैथ आता ही नहीं है। तो मेरे भाई बहन, तेरे लिए भाई है, पूरा का पूरा मैथ फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाता है। यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं फ्री में, कोई फीस नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं। 11th का भी 12th का भी पूरी क्वेश्चन बैंक फ्री में पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन फ्री में पढ़ाता हूं। हाँ, एनडीए वगैरह का कोर्स करते हो उसके लिए अलग कोर्स होता है, लेकिन मोस्टली चीज मैं फ्री में पढ़ाता हूं। और मैं दावे के साथ बोलता हूं एक एक मैथ समझा दूंगा। नहीं विश्वास है ना, किसी भी वीडियो को क्लिक करो, कॉमेंट खोलो, अगर एकाक निगेटिव भी आ गया, एकाक निगेटिव कमेंट भी कि हाँ गुरुजी समझ में नहीं आया,
तब तुम मुझे बोल देना। तो मेरे भाई साहब मैथ वाले को तो पूरी कहानी समझ में आ गया। अब बोलोगे गुरुजी मुझे तो मैथ से डर लगती है, मैं तो बायोलॉजी लेने वाले हूं या बायोलॉजी लेने वाला हूं। तो बिल्कुल मेरे भाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया भर की ऑप्शन इसमें भी आता है। आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो, दांत का डॉक्टर बन सकते हो, हेम्योपैथिक बन सकते हो, फिजियोथेरेपी बन सकते हो, बी फार्मा नर्सिंग कर सकते हो। अच्छा सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर आप मैथ से भी रहोगे ना, अगर आप मैथ से भी रहोगे ना, तो ये बी फार्मा डी फार्मा ये सब सारा कोर्स मैथ वाला बच्चा भी कर सकता है। मैथ वाला बच्चा भी ये कोर्स कर सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। तो मोटा मोटी ये समझो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रहे हो तो समझ लो आपको मेडिकल के फील्ड में जाना है, मेडिकल के फील्ड में जाना है। बच्चों के दिमाग में सही बात सही है सर। आप सुनो, अगर पीसीबी भी हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी हो ना, तो मेरे भाई फिजिक्स तभी अच्छा होगा जब तुम्हारा मैथ अच्छा होगा। तो मैथ तो बायोलॉजी वाले सुनो, मेरी बातें सुन लो, मैथ तुम एक्स्ट्रा में ले लो, एक्स्ट्रा में मैथ जरूर ले लो। और बच्चों अगर तुम बायोलॉजी मैथ से भी हो ना, और अगर इच्छा है कि गुरुजी अपने को तो चाहिए यार बायोलॉजी भी एक्स्ट्रा में रख ले, तो मैथ वाले बच्चे भी एक्स्ट्रा में बायोलॉजी डाल लो। कोई पाप लगने वाला नहीं है, कोई गुनाह होने वाला नहीं है। बस ये होगा कि 2 साल तक एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। इससे क्या होगा कि दोनों रास्ता आपका खुल जाएगा, दोनों रास्ता खुला रहेगा जी। अच्छा गुरुजी ठीक है सर, मैं तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले लूंगा, मैं तो एक्स्ट्रा में मैथ ले लूंगा। अच्छा बायोलॉजी वाले बच्चे कहेंगे गुरुजी मैं मैथ कैसे क्लियर करूंगा, तेरा भाई फ्री में पढ़ाएगा यूट्यूब पे, पूरा वीडियो देख लेना, तो आपका ये काम क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, बायोलॉजी समझ में आ गया, मैथ वाले समझ में आ गया। अच्छा कॉमर्स बनना चाहते हो, कॉमर्स से पढ़ना चाहते हो, जिसे 10th के बाद 11th में इसे आईकॉम कहते हैं, तो आईकॉम करने चाहते हो, चार्टर अकाउंटर बन जाओगे। या बहुत सारा ऐसे मैनेजमेंट होता है ना, होटल में मैनेजर वगैरह का जो पोस्ट होता है, बड़ी बड़ी होटलों में लोग अभी दुबई जा रहे हैं होटल मैनेजमेंट कर करके, बीबीए करके जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, मैनेजर का पोस्ट पा रहे हैं। ये सब कोर्स भी आप इसमें आ जाता है। अच्छा एलएलबी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। दूसरा, गुरुजी मैं तो भारी गरीब हूं, मैं उस जगह से आता हूं जिस जगह में पढ़ने का कोई सुविधा नहीं है, मेरे पास तो आर्ट्स के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप आर्ट्स से भी पढ़ सकते हो। और आज के जमाना में अगर ऐसी बात बोलते हो कि मैं गांव से हूं, मेरे यहां पढ़ने का सुविधा नहीं है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अरे ऑनलाइन में 3 से 4 हजार में इतना बड़ा बड़ा टीचर पढ़ा देता है ना, जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। लाखों का फी ऑनलाइन में देख लो, 2000-3000 के फी में पढ़ा रहा है। तो ये बात तो खैर शोभा ही नहीं देता कि मैं गांव से हूं, मैं गरीब हूं, कैसे पढ़ पाऊंगा, तो ये सब बात तो खैर शोभा ही नहीं देता, कोई मतलब ही नहीं बन पाता है। चलो फिर भी इच्छा है कि नहीं गुरुजी मुझे तो आर्ट्स से पढ़ना है, इसीलिए कि मैं डीएम बन सकूं, मैं एसपी बन सकूं। अरे बेवकूफो, डीएम एसपी का कभी विकिपीडिया प्रोफाइल जाके चेक करो, मोस्टली डीएमएसपी जो भी होंगे ना, वो तुम्हारा बीटेक किया हुआ रहेंगे, यानी मैथ से भी रहेंगे और बीटेक भी किया हुआ रहेंगे और आईएएस भी क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से रहो, कोई सा भी पढ़ाई पढ़ो, डीएम बन सकते हो, दरोगा बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, कोई मना करने वाला नहीं है, किसी भी कोर्स से रहो। हाँ ये सब कोर्स स्पेशल किसी को इच्छा है कि नहीं अपने को तो जानवर का डॉक्टर बनना है, तब तुमको इस फील्ड में जाना है, नहीं मुझे तो किडनी खोल के देखना है, आप इस फील्ड में आ जाइए, नहीं मुझे तो पायलट बनना है, मैथ से पढ़ो, नहीं गुरुजी मुझे तो क्या करना है इंजीनियर बनना है, मैथ से ले लो, साथ में बायोलॉजी रख सकते हो, कोई पाप नहीं है। अच्छा आर्ट्स वाला बच्चा, गुरुजी मैं तो आर्ट्स से पढ़ना चाहता हूं, कोई बात नहीं है मेरे भाई। अच्छा मैं ये भी बताने वाला हूं कि ये सब कोर्स तुम कहां से पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। सरकार पूर्ण व्यवस्था कर रखी है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, घरे बैठे बैठे फॉर्म अप्लाई कीजिए और सरकार एग्जाम लेती है, और सरकारी एग्जाम क्लियर करो, बहुत कम फी में तुम्हारा पढ़ाई हो जाएगा, बस पढ़ो और दूसरा कोई काम नहीं करना है। सरकार पढ़ने का इतनी अच्छा व्यवस्था कर रहा है ना, तुम सोचोगे सर हम एमबीबीएस कैसे बनेंगे, इसमें तो करोड़ों खर्च होता है। अरे कभी जा करके देखो, जो नीट क्लियर किए हुए रहता है ना, वो बहुत कम फी, 1-2 लाख रुपया में सरकार सब
सुविधा दे देती है, उससे भी कम में तुम्हारा एमबीबीएस क्लियर हो जाता है। ये कब क्लियर होगा? जब आप नीट की एग्जाम क्लियर करोगे। बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है, सरकार इसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है, बहुत कम फी में यहां भी हो जाता है। बस सरकारी कॉलेज से कर लेना, एबिलिटी है तो। और लगे कि नहीं मेरा तो सरकारी नहीं होगा, प्राइवेट से करना, तो कोई अच्छा सा देखना, उसमें भी हो जाएगा। आगे आ जाओ, आर्ट्स वाले बच्चा इधर आ जाइए। पहला काम तो बीए कर सकते हो, दूसरा बीसीए भी कर सकते हो। बीसीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, मैं तो आर्ट्स से हूं, मैं बीसीए कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, 12th के बाद आर्ट्स वाला भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, मैथ वाला भी कर सकता है। तुम्हारा ये हो गया बीजेएमसी ये क्या होता है गुरुजी? ये क्या होता है? एंकर का नाम सुने हो, रिपोर्टर का नाम सुने हो? श्वेता तिवारी हो गई, और क्या सुंदर सुंदर कन्या जो टीवी पर आके न्यूज सुनाती है, सब इसी के अंदर आता है। अच्छा, ये सब सरकार व्यवस्था कर रखी है, हर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सरकारी कॉलेज है जहां पे होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हो गया, अलग अलग है यार, जेएनयू हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, सब जगह इस सब का पढ़ाई होता है। अच्छा, टूरिज्म, अब मान लिया चाइना के आदमी आ गया भारत में घूमने के लिए, तुम्हारे गांव बिहार में आ गया, उसको कौन समझाएगा? हिंदी उसको समझ में आता है? उसको समझाने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो तुम यहां से टूरिज्म करके 2-3 लैंग्वेज सीख लो, चाइनीज सीख लो, रशियन सीख लो, फ्रेंच सीख लो, कोई भी लैंग्वेज सीख लो, तुम्हारा काम हो गया यार। लाखों की महीना कमाता है ये लोग, इस सब में भीड़े कहाँ है? जानवे कितना लोग करता है। अच्छा, अगली बात है गुरुजी, ये भी होता है बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, चित्र बनाने की कला। अच्छा, इसका ये भी फायदा है कि आप आराम से चित्र अच्छा बनाने आता है तो आजकल यूट्यूब पे देख लो ना, भगवान का फोटो बना बना यूट्यूब पे डाल रहा है, लाखों में व्यू आ रहा है, लाखों में पैसा आ रहा है। अगर आपको कलाकारी करना है ना, आर्ट्स से भी हो ना, बीएफए कर सकते हो। तो सिलेक्शन तो अभी से कर लेना ना कि हमको साइंस से पढ़ना है, कॉमर्स लेना है, पीसीबी करना, आर्ट्स लेना। अरे आपकी इच्छा किस में है? अब हमारी इच्छा पढ़ाने में, हमको गोली चलावे वाला लेके चल जाएगा, कितना चलाएंगे हम, या कितना देर तक हम वहां टिक पाएंगे? हमारी जो इंटरेस्ट है उसी में ना करेंगे जी। तो तुम्हारा इंटरेस्ट दूसरा कोई बताएगा? तुम्हारी अपनी इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारी अपनी इच्छा क्या है, वो कर सकते हो। अच्छा जी, आगे आ जाओ। एनिमेशन, आर मेरा सबसे फेवरेट कोर्स, मेरा सबसे फेवरेट कोर्स एनिमेशन। मैं जब 10th पास हुआ था ना, उस समय से मेरी इच्छा थी ये कोर्स करने का, लेकिन मेरे पास पैसों की सुविधा ना होने के कारण मैं नहीं कर पाया था। एकदम बात रियलिटी है, कोई शक का संदेह का कोई बात नहीं है। लेकिन उस समय तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो नहीं कर सकते। अब तुम लोग के मन में विचार आएगा, ए गुरुजी ये सब करे में तनी सा पैसा खर्चा होता है। अरे भाई, अब तो सरकार की भी ऐसी व्यवस्था रखी है, बिहार सरकार को कुछ हो चाहे मत, एक काम अच्छा किया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया देता है। आप में टैलेंट है तो आप सरकार का लाभ उठा करके अच्छी जॉब पा सकते हो। कितना गधावा 4 लाख ले लिया, कॉलेज में गया, पढ़वे ना किया, वहां गया तो दारू पी रहा, लड़कीबाजी कर रहा, क्या तरक्की करोगे? कभी कुछ नहीं होगा, शुद्ध बेरोजगार निकलोगे, शुद्ध बेरोजगार, अगर वैसा लाइन पकड़ लिया तो मेरे भाई ये सारा कोर्स एनिमेशन में क्या होता है? एनिमेशन में देखते हो, जैसे मान लिया जाए कि अभी पाकिस्तान वाला जो टेरर अटैक किया, जो हमारे उसको क्या बोलते हैं, पर्यटक लोग को मारा, उसको तुमको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? अरे कैसे दिखाओगे? एनिमेशन के थ्रू वीडियो बनाओ और तुम दिखा सकते हो कि कैसे आतंकवादी आया, कैसे मर गए, कैसे गोली लगा, कैसे धर्म पूछा गया, ये सब तुम वीडियो बना सकते हो। कार्टून देखता बच्चा, पोठीवन लोग, हाथी घोड़ा कार्टून जो देखते रहता, सब कार्टून सब गधावा इसी के अंदर आता है। तो ये सब सारी कोर्सेस होता है, यानी 10th के बाद, यानी अभी से ही डिसाइड कर लेना है कि अपने को जाना किधर है। जहां इच्छा है वही वाला कोर्स करो और आपकी कहानी क्लियर। अच्छा, अभी भी लगता नहीं सर मुझे किसी कोर्स के बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जिस कोर्स के बारे में बोलिएगा, प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा क्लियर। अच्छा, इसके बाद भी आपके मन में कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो ये मेरा नंबर सभी बच्चों के फोन में सेव होना चाहिए, राजीव भैया के नाम से, राजीव भैया के नाम से।
अच्छा बोलोगे सर, अच्छा इसका एक बहुत फायदा, नंबर तो सेव कर लिया। गरीब बच्चों को यानी जिनकी माता पिता नहीं होते हैं उनको मैं आजीवन फ्री पढ़ाने का वादा कर चुका हूं और मैं करते आ रहा हूं। यानी जिनके माता पिता नहीं है उन बच्चों को मेरी सारी कोर्स फ्री रहती है। जो कोर्स पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, मेरा मेन कोर्स पढ़ सकता पेड वाला, और बाकी यूट्यूब पे तो मैं फ्री में पढ़ाता हूं। तो ये मेरा नंबर तुम अपने फोन में सेव कर लो, राजीव भैया के नाम से, राजीव भैया के नाम से सेव कर लो। बस कहानी क्लियर। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, डाउट हो, एडमिशन कैसे ले गुरुजी। अच्छा एक बात तो और बता दिए कि सर ये सब कोर्स में क्या हर कोई बच्चा जा सकता है? नहीं, उसके लिए सरकार एक एग्जाम लेती है, CUET। ठीक है, इस एग्जाम के थ्रू, ये एग्जाम आप क्वालिफाई कीजिएगा ना, तभी आपको सरकार फ्री में यानी बहुत कम फीस में पढ़ने का व्यवस्था देती है। जैसे ये सब कोर्स सब जगह नहीं है, ये सब कोर्स सब कॉलेज में नहीं है, तो इस सब के लिए एक एग्जाम होता है CUET। आपको प्रॉपर इस पे भी मैं वीडियो ला दूंगा। ये 12th के बाद एग्जाम होता है, तो यहां से तुम जा सकते हो। यानी एक ऐसा दरवाजा है जिसे तोड़ करके आप सभी रूम में जा सकते हो। और ये बहुत नॉर्मल एग्जाम होता है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता है। 11 12 से सवाल आते हैं और बच्चे बना करके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। लव यू मेरे एंड भाई बहन। जिस टाइप की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ला दूंगा। बाकी मैथ केमिस्ट्री तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, पढ़ते रहिए। लव यू।